अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा सबसे पहले आपको ओवरव्यू देता जाऊँ। लास्ट टॉपिक में हमने जो था वो था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो उसमें हमने दो उसके टाइप्स पढ़े थे। एक था आपके पास ऑप्शनल रिलेशनशिप और दूसरा था आपके पास मैंडेटरी रिलेशनशिप। ऑप्शनल में हमने ये पढ़ा था कि एक जिस तरह एक पेशेंट की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। एक पेशेंट को हम असाइन करेंगे बेड या नहीं करेंगे। अगर उसकी ये ऑप्शनल केस है, अगर उसे ज़रूरत होगी तभी हम असाइन करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बेड असाइन नहीं करेंगे। मैंडेटरी में हमने ये बात की थी कि अगर एक कोर्स है तो उसे लाजमी एटलीस्ट आपके पास एक टीचर उसे लाजमी पढ़ाएगा और मैंने जितना पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमने मैंडेटरी वन, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल मैनी, इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स किए थे। उम्मीद करता हूँ कि पीछे जो टॉपिक जो था वो आपको समझ में आ चुका होगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि जनरल स्टेप्स टू क्रिएट एन ईआरडी। ईआरडी को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स है, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे बेटा तो ईआर डायग्राम बड़ा इजीली बन जाएगा। मतलब अमूमन हम डायरेक्ट शॉर्टकट्स मारते हैं, तो शॉर्टकट से बेहतर है कि हम बेटा स्टेप स्टेप वाइज जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिलेगी उन रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम ईआर डायग्राम बनाएं। जिस तरह हमने रिक्वायरमेंट्स हमें मिली और हमने उसे डीएफडी बनाया, तो डीएफडी के हमने रूल्स फॉलो किए। ठीक है ना, डायरेक्ट कोई डीएफडी नहीं बनी। हमने रूल्स फॉलो किए, लेवल 0 बनाया, फिर उसके बाद लेवल 1 बनाया, फिर उसके बाद लेवल 2 बनाया। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप को अगर हम वन बाय वन फॉलो करेंगे बेटा तो हमारे पास जो ईआर डायग्राम है वो एक मतलब एक प्रोफेशनल लेवल का बनेगा। एक तो हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है बेटा। हमने स्टेप्स को फॉलो करना है, आइडेंटिफाई करने हैं एंटिटीज उस रिक्वायरमेंट्स में, फिर रिलेशनशिप, फिर एट्रीब्यूट्स, ये तमाम चीज़ें अभी आपको मैं समझाऊंगा। मगर बेटा ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको ईआर डायग्राम जो होगा बनाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे जो मेजर मसला आता है वो डीएफडीज में आता है, ईआरडीज में आता है। वो रीज़न ये होता है ना बेटा कि आपको उसके रूल्स का पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैं मुझसे जो हो सकता था वो मैंने, क्योंकि पाकिस्तानी जितनी बुक्स है उसमें ये स्टेप्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, डायरेक्टली ईआरडीज बना लेते हैं, डायरेक्टली डीएफडीज बना लेते हैं। फॉरन बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं बेटा उसमें ये स्टेप्स एंड रूल्स आपके पास गिवन है। तो मेरी तरफ से ये है कि मैंने आपको मतलब एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की कि भाई डीएफडी बनाएंगे किस तरह, लेवल 0 किस तरह बनाएंगे, लेवल 1 किस तरह बनाएंगे एंड लेवल 2 किस तरह बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी मेरी कोशिश होगी बेटा कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से ईआरडी बनाना सीखें, जो हमें आगे फ्यूचर में थीसिस में प्रपोजल्स में हेल्प दे। ठीक है ना बेटा, तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसे सीखें। अब जनरल स्टेप टू क्रिएट एन ईआरडी स्टेप्स। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द एंटिटी। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिले बेटा आप उसमें से आइडेंटिफाई करें एंटिटीज को कि उसमें कौन कौन सी एंटिटीज है। अब एम्प्लॉय एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, ठीक है ना बेटा, स्टूडेंट एक एंटिटी है। ये एंटिटीज को आइडेंटिफाई करें। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द एंटिटी एट्रीब्यूट्स, और फिर उस एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स है उनको आइडेंटिफाई करें। दो बातें होगी। अब देखिए वन बाय वन आएंगे, इसे मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर नीचे से नहीं, रेंडम नहीं होगा, स्टार्ट स्टार्ट से होगा। ठीक है ना। पहला बात, आइडेंटिफाई करें एंटिटीज को। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द एंटिटी एट्रीब्यूट्स, जो एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स है उसे आइडेंटिफाई करें। तीसरी बात, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, और फिर प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन, सॉरी रिलेशन नहीं, रिलेशन बिटवीन एंटिटीज, और उन एंटिटीज के साथ जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करें। फिर आइडेंटिफाई द कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट, और जो उसके ऊपर कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स है वो वन मैंडेटरी वन है, ऑप्शनल वन है, मैंडेटरी वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैंडेटरी मैनी है। इन कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करें। फिर ड्रॉ द ईआरडी, और उसके बाद ईआरडी बनाएं और चेक द ईआरडी, और फिर उसकी वेरिफिकेशन कर दें। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए। पहली बात, आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज को, फिर उस एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको रिलेशन जो उसके दरमियान रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करना है, और उसके ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, ऑप्शनल रिलेशनशिप, मैंडेटरी, ये जो जितने कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं इसे आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने उस ईआरडी को ड्रॉ करना है और फिर चेक करना है। ठीक है बेटा। अब रिक्वायरमेंट्स सामने है। सिंपल एग्जांपल, अ कंपनी है सेवरल डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी में सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं। ईच डिपार्टमेंट हैज अ सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। हर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर है और एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन बट पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट
एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में भी असाइन हो सकता है और पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब असाइन कर सकते हैं उसे। एटलीस्ट वन एम्प्लॉय इज असाइन टू अ प्रोजेक्ट, एक ही एम्प्लॉय को हम असाइन करेंगे प्रोजेक्ट पे। बट एन एम्प्लॉय मे बी ऑन वोकेशन, अगर वो वोकेशन के ऊपर है एंड नॉट असाइन टू एनी प्रोजेक्ट, हम उसे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन नहीं करेंगे। द इंपॉर्टेंट डेटा फील्ड आर द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट, project supervisor employees as well as the supervisor employee number and a unique project number। ठीक है जी, इसमें बात है कि एम्प्लॉय एज वेल द सुपरवाइजर एम्प्लॉय नंबर एंड यूनिक प्रोजेक्ट नंबर। यहां पे अगर आप इन पूरे एग्जांपल में देखें, अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, दीज आर द एंटिटीज। ठीक है बेटा, और ईच डिपार्टमेंट हैज अ सुपरवाइजर, इट्स रिलेशनशिप। हर डिपार्टमेंट एक सुपरवाइजर होगा एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन, ऑप्शनल है, नहीं सॉरी, एटलीस्ट मैंडेटरी वन, एटलीस्ट वन, बट पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट। तो मैंडेटरी वन, तो एटलीस्ट वन, एटमोस्ट मैनी की बात हो रही है रिलेशनशिप की। ठीक है ना बेटा, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइन टू प्रोजेक्ट, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, बट एन एम्प्लॉय मे बी ऑन वोकेशन एंड नॉट असाइन टू। तो एटलीस्ट में आपके पास एक एम्प्लॉय, एटमोस्ट में आपके पास कोई एम्प्लॉय, यानी अगर वो वोकेशन के ऊपर है तो वो आपके पास असाइन नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा, तो ये तमाम रिलेशनशिप है। अब आगे देखते जाएं। पहली चीज हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटीज को। यहां पे हमने क्या किया, अ कंपनी, एक कंपनी, कंपनी क्या है, रेड सिंबल, जो रेड कलर का जो नजर आ रही है आपके पास एंटिटीज है, कंपनी, फिर डिपार्टमेंट, फिर सुपरवाइजर, फिर इंप्लॉय, फिर प्रोजेक्ट। ये क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, ये आपके पास है एंटिटीज। तो सबसे पहले हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया, बात समझ आई ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा कि हमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट किया, एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया। फिर क्या है, फाइंड रिलेशनशिप। क्योंकि एट्रीब्यूट हमने यहां पे आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि यहां इस रिक्वायरमेंट में हमें एट्रीब्यूट्स गिवन नहीं है। ठीक है ना बेटा, रिक्वायरमेंट से अगर देखें तो इसमें एट्रीब्यूट्स गिवन नहीं है, जस्ट हमारे पास एंटिटीज थी, हमने आइडेंटिफाई की। इसके बाद क्या करेंगे, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एंटिटीज क्या है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर एंड प्रोजेक्ट। इसी तरह आप यहां पर भी लिख दिए, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर एंड प्रोजेक्ट। ठीक है ना, 4 एंटिटीज थी। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या था, डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट हैज ए सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, सुपरवाइजर भी और वन एम्प्लॉय भी। तो अब नेक्स्ट लेवल पे देखिए, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इज असाइन डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट रन बाय द सुपरवाइजर। बात क्लियर हो गई बेटा, ये 2 रिलेशनशिप थे इसमें, याद है ना यहाँ पे कि डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट हैज ए सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट को चलाने वाला एक सुपरवाइजर होगा और एक एम्प्लॉय है इसमें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को असाइन किया हमने एक एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट को चलाने वाला कौन है, एक सुपरवाइजर है आपके पास। फिर क्या है, एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन बट पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट। अब आ जाएं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय बिलोंग टू डिपार्टमेंट। ठीक है, रिलेशनशिप हो गया कि इसके साथ इसका रिलेशनशिप बनेगा, एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय इज असाइन टू अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के साथ भी इसका रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट। इसी तरह सुपरवाइजर रन डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट यूज एम्प्लॉय। ये रिलेशनशिप को हमने आइडेंटिफाई की। यहां वन टू मैनी की बात नहीं हो रही, ये जैसे हम बता रहे हैं कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये हम शो कर रहे हैं। फिर बताता जाऊं बेटा, यहां पे हमने वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैंडेटरी मैनी या ऑप्शनल वन, ऑप्शनल मैनी की बात नहीं हो रही। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो वो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई डिपार्टमेंट इज असाइन एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर, एम्प्लॉय बिलोंग टू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, सुपरवाइजर रन्स डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट यूज एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास इनके दरमियान रिलेशनशिप था। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, तो काम आसान होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। हमने आइडेंटिफाई किया, डिपार्टमेंट इज असाइन इन एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट इज असाइन इन एम्प्लॉय, यहां से ले रहे हैं ना बेटा, देखिए एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट इज रन बाय सुपरवाइजर, यहां पे है। ठीक है, एन एम्प्लॉय बिलोंग टू अ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय बिलोंग टू डिपार्टमेंट। ठीक है, एन एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, एन एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट। सही है बेटा। इसी तरह सुपरवाइजर रन अ डिपार्टमेंट, अ प्रोजेक्ट यूज एन एम्प्लॉय, यूजेस एन एम्प्लॉय। ये बेटा आपके पास क्या होगी, रिलेशनशिप हो गई। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आना है। ठीक है ना बेटा, क्या किया, असाइन एन एम्प्लॉय, रन बाय सुपरवाइजर, बिलोंग टू डिपार्टमेंट,
वर्क ऑन प्रोजेक्ट, रन्स अ डिपार्टमेंट, यूजेस एन एम्प्लॉय। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, इन एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब इसके लिए ड्रा रफ ईआरडी। अब पहला आपने लिया ना बेटा, अ डिपार्टमेंट इज साइन इन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट एक हुआ, डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर दूसरा हो गया। ठीक है ना, ये एंटिटीज है ना, और ये रिलेशनशिप का सिंबल है डायमंड सिंबल, ये एंटिटीज है और ये रिलेशनशिप का डायमंड सिंबल है आपके पास। फिर क्या है, डिपार्टमेंट इज असाइन एम्प्लॉय। अब यहां पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर एंड डिपार्टमेंट इज असाइन एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट टू टाइम आया, तो हम इसे कंबाइन कर लेते हैं। अब देखिए, अब देखिए, डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट इज असाइन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट। ये वो रिक्वायरमेंट्स थी जो हमें किसी कंपनी ने दी थी डेटाबेस डिजाइन करने के लिए, और हमने उससे क्या बना दिया बेटा, ईआरडी को जनरेट कर दिया, ईआरडी को क्रिएट किया। ये अब ये एक रफ ईआरडी है, अब इसमें हमने कोई कोऑर्डिनेटिंग कॉन्स्टेंट्स वगैरह नहीं लगाए, ये एक रफ ईआरडी है जिसमें एंटिटीज है एंड रिलेशनशिप का सिंबल है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये एक ईआरडी हुआ। अब क्या है, अब हमने इसमें कोऑर्डिनेटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स को भी पुट करना है, तो फिल इन कार्डिनलिटी। अब सुपरवाइजर, ईच डिपार्टमेंट हैज वन सुपरवाइजर, याद है ना बेटा, हर डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर था। ठीक है, ईच सुपरवाइजर हैज वन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, हर सुपरवाइजर एक डिपार्टमेंट में होता है। ईच एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू वन और मोर डिपार्टमेंट, एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, ये अब वन टू मैनी, वन टू वन उसकी बात हो रही है। ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव वन और मोर एम्प्लॉयज एंड ईच प्रोजेक्ट हैव वन और मोर एम्प्लॉयज project. Each employee can have zero or more project. अब आ जाए, the candidate of relationship can only have the following, one and only one था आपके पास, one or more था, zero or more, zero or one। तो किस तरह होता है, one and only one का मतलब at least one, at most one, one or more का मतलब at least one, at most many, zero or more का मतलब at least zero, at most many, zero or one का मतलब at least zero, at most one। अब यहां पे देखिए, तो डिपार्टमेंट एटलीस्ट, यहां से देखिए, एटलीस्ट वन सुपरवाइजर रन एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट, एटमोस्ट वन सुपरवाइजर रन एटमोस्ट वन डिपार्टमेंट, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय एटलीस्ट किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हुआ, एटलीस्ट मैनी एम्प्लॉय एटमोस्ट मैनी एम्प्लॉय एटमोस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स में असाइन हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइन हुआ एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट में, एटमोस्ट मैनी एम्प्लॉयज एटमोस्ट मैनी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, ये आपके पास वो रिक्वायरमेंट से हमने ईआरडी को बनाया, तो हमने स्टेप्स को फॉलो किया। पहले मैंने एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया, फिर उनमें जो रिलेशनशिप था उसे आइडेंटिफाई किया, फिर उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स थे उसे आइडेंटिफाई किया, और फिर मैंने एक कंप्लीट ईआरडी को यहां पे क्या किया बेटा, ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने स्टेप्स को फॉलो किया। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे बेटा तो आपको ईआरडी बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करते इसी तरह डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे बेटा तो आपको ईआरडीज में बहुत मसले आ सकते हैं। अब देखिए, हमने अलग अलग सबको बनाया, फिर कनेक्ट किया और फिर हमने उसके ऊपर कोऑर्डिनेटिंग कॉन्स्टेंट्स को लगा दिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। इस लेक्चर में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक्स चल रहे हैं तो कोशिश करें इसको समझने की, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मैं आपको क्विज एंड असाइनमेंट भी इसके रिलेटेड दूंगा। ठीक है बेटा, मेरी कोशिश होगी क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस है, इसमें उस तरह उस लेवल का समझाना बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगा बेटा कि आप समझ जाएं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रपोजल, आपके थीसिस और आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मैं अमूमन इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ाता हूँ, डीएफडीज को, और डेटाबेस में भी पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जब थीसिस करें लिखे तो लगे कि भाई ये एक बच्चा जो है एक प्रोफेशनल लेवल का बच्चा है, मतलब आपके थीसिस से लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी थीसिस की कॉपी जो है वो एक अच्छी हो, उसमें ईआरडीज हो, उसमें लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 डीएफडीज हो, तो उधर से पता लग जाता है कि बच्चा जो है काम करने वाला है। थैंक यू बेटा।